हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम यहाँ पे प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं फर्स्ट और सेकंड मंथ का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया चैनल पे, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज हम प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के क्या लक्षण होते हैं, क्या हमारे बेबी में ग्रोथ होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या उसका ग्रोथ होता है, क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम होते हैं फीमेल्स में, हर लेडीज़ का अलग अलग बॉडी शेप होता है, अलग अलग उसके बॉडी में सिम्टम्स होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम सिम्टम्स हो तो वो चीज़ें होती है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन क्या है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, कि ब्रेस्ट उनके क्या होते हैं, हैवी होने लगते हैं, निप्पल्स का कलर चेंज होने लगता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे निप्पल्स का कलर भी डार्क होता जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि ब्रेस्ट में उनके मिल्क भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो मिल्क आगे बेबी के फीड के लिए वो बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है, तो उनके मिल्क सिक्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि अभी थर्ड मंथ आते आते उनका मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस कंटिन्यूस में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका वेट लॉस भी हो सकता है। जिनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है उनका वेट बढ़ने लगता है, लेकिन जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है उनका वेट लॉस होने लगता है। इस टाइम पे क्या होता है, हमें थकान ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। थकान थोड़ा सा काम करो तो हमें तुरंत फिर थकान होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी होती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो हमारा यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, हमें बार बार पेशाब आता है। जैसे अगर रात में सो भी रहे हैं तो तब भी हमें पेशाब सा फील होता है, तो बार बार यूरिन आना ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। मूड स्विंग होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, बातों में चिढ़ जाना, थोड़े थोड़े बातों में खुश हो जाना, ये चीज़ें मूड स्विंग होता है। फूड क्रेविंग होती है, किसी खाने को लेके हमें बहुत अच्छा कि उसे बार बार खाने का मन करता है, लेकिन किसी किसी खाने को हमें इसकी स्मेल ही बहुत गंदी लगती है, उसकी स्मेल हमसे नहीं झेली जाती है। तो फूड को लेके भी उनके उसमें चेंजेस होते जाते हैं। कुछ फीमेल्स में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपने डाइट में फाइबर युक्त डाइट जरूर लें, और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता प्रेगनेंसी का थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया, उन्हें ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ ज़्यादातर फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा रहता है। हार्ट बर्न होता है, क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा बनती है इस टाइम पे, तो इसकी वजह से हमारे सीने में थोड़ा जलन सा फील होता है। तो ये चीज़ें, इसके लिए आप कॉफ़ी वगैरह कम कीजिए, चाय वगैरह कम पीजिए। अपने उसमें गैस ना बने इसके लिए आप नींबू पानी वगैरह ये चीज़ें मॉर्निंग में पी सकते हैं। गुनगुना पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के ये सब पी सकते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होता है इस टाइम पे। क्या होता है कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। जब तक उसमें स्मेल, अगर आप में उसमें गंदी सी स्मेल आ रही है, आपको इचिंग हो रही है प्राइवेट पार्ट में, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। वैसे थोड़ा सा डिस्चार्ज का इसमें क्वान्टिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको स्मेल लग रही है या इचिंग हो रही है आपको प्राइवेट पार्ट पे, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉज है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें होती है। हल्का हल्का आपका क्या होता है कि पेल्विक एरिया में दर्द होता है, वो इस वजह से होता है कि जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, हमारा यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो उसकी वजह से पेल्विक पेन होता है। और वहाँ पे क्या होता है, हल्की हल्की ब्लैक कलर की लाइनिंग होने लगती है, जिसको आगे जाके जिसको हम लीनिया निग्रा कहते हैं, वो थोड़ा सा उनका कलर भी आगे आगे जाके डार्क होते जाता है, ब्लैक स्ट्रेच टाइप का होने लगता है मार्क। तो ये चीज़ें होती हैं, और आपको चक्कर से आने लगते हैं। चक्कर आते हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारे फीटस में क्या क्या ग्रोथ होती है, फीटस का क्या होता है कि इस टाइम पे उसके जितने भी फिंगर्स वगैरह जो चिपके हुए थे वो अलग होना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कान वगैरह बनना, उसका एक्सटर्नल कान बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके जो मुंह में जो टेस्ट बर्ड है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारे मुंह के जबड़े में होता है टेस्ट बर्ड, वो चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, यूरिनरी सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है।
किडनी उसके फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, उसका यूरिन का फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल है या फीमेल है, ये चीज़ें ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है। बोन्स उसके हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, मसल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन उसकी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, जिससे कि उसकी जो नसें हैं वो आर पार दिखती है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप इसमें क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने प्रेगनेंसी के लिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको फाइबर युक्त डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ये सब चीज़ें करनी है। हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है तो आपको एसिडिटी वगैरह बननी है तो आप चाय कम कम से कम पीजिए, कॉफ़ी वगैरह कम से कम पीजिए। हो सके तो आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, नींबू नींबू पानी पी सकते हैं। ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपको क्या होगा कि ये एसिडिटी बनने में आपको वो नहीं बनने में आपको हेल्प करेगा। आपको डॉक्टर ने जो भी विटामिन्स आपको प्रिस्क्राइब किया आप वो सारी चीज़ें लें। अपने डाइट में आप क्या कर सकते हैं कि जो फाइबर युक्त डाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। आयरन युक्त डाइट जो हरी सब्जियां वगैरह होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। कैल्शियम जो दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। फॉलिक एसिड कंटिन्यू में रखना है। बाकी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको वैक्सीन कब लगनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगनी होती है, टीडी की 2 डोजें लगनी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी अगर 3 ईयर के अंडर है तो आपको सिंगल डोज लगती है, बूस्टर डोज। तो वैसे तो हम लोग गवर्नमेंट में क्या करते हैं कि जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हम वैक्सीन उन्हें लगा देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें यही रिकमेंड करते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी को 3rd मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप वैक्सीन लगाइएगा। तो ये चीज़ें अलग अलग अपनी अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं वैक्सीन, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगाओ चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में लगाओ, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बैलेंस डाइट आपको कंटिन्यू रखना है, अपने खाने का ध्यान विशेष तरह से रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है, हल्की हल्की एक्सरसाइज, योगा वगैरह, वॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ कर सकते हैं डेली। मॉर्निंग या इवनिंग में 15-15 या 30-30 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी वजन नहीं उठाना है, हैवी सामान नहीं उठाना है। अपने काम को डेली रूटीन जो है वो हल्का हल्का करते रहना है। प्रॉपर नींद लेनी है, जिसकी वजह से आपको चक्कर वगैरह थकान वगैरह ना हो, तो आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं अपने। दिन में भी आप 2 से 3 घंटा आराम कीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चलती रहेगी। स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस नहीं रखना है, कोई भी किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है। अगर आप इस तरह का स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बेबी को इफ़ेक्ट करेगा, आपके बेबी की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा, उसके डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करेगा। तो आप अपना स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए और इसी तरह से अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।